हाय गाइस, ये पार्ट सेकंड है। उस वीडियो पे बहुत भयंकर व्यूज़ आपने डाले थे, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा। एक भाई है जो कि मेरी वीडियो यूएस से देखता है, उसका नाम है रोहन, और उस भाई ने मुझे तकरीबन 5 से 5,500 रुपये गूगल पे डोनेशन किया था, और मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा आभार करता हूँ, बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। उस भाई ने मुझे भयंकर ईमेल लिख के दिया था कि आकाश भाई, मैं आपका जो वो वाला वीडियो था मैंने वो देखा है और मुझे बहुत अच्छा लगा है, मैं आपको डोनेशन करना चाहता हूँ। मैंने कहा भाई कर दे ठीक है, आते पैसे को कौन ही मना करेगा यार। लेकिन एनीवे गाइस, तो उसने मुझे पूछा है कि आकाश भाई, क्या इसका कोई स्पेसिफिक फूड भी है क्या, मतलब कुछ स्पेसिफिक फूड आप मुझे बता दो जिसमें कि ऐसा लगे, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे डॉक्टर्स क्या क्लेम करते हैं कि आप अपना जो पीनस साइज़ है हल्का सा बढ़ा सकते हैं, कुछ मिलीमीटर या फिर कुछ सेंटीमीटर को आप उसमें बढ़ा सकते हैं, कुछ इंक्रीज़ कर सकते हैं अगर आप इस फूड को खाओगे तो। और कुछ टॉयज़ भी मार्केट में आते हैं, कुछ टूल्स भी आते हैं मार्केट के अंदर, कुछ मेथड्स भी होते हैं जिसका कि आप इस्तेमाल अगर करोगे तो हल्का सा आपको पीनस का साइज़ हल्का सा बड़ा हो सकता है। ठीक, अब आइडियली जो साइज़ होना चाहिए पीनस का वो कम से कम भी 4 से या फिर 4 इंच से लेकर के 6 इंच के बीच में होना चाहिए, जो कि आइडियल होता है। ठीक है, कि इंडिया में इतना अगर आपके पास है, इंडिया में ध्यान रखना, मैं ईस्ट की बात कर रहा हूँ तो सिर्फ इंडिया की, चाइना की बात नहीं कर रहा, यूएस की बात नहीं कर रहा, वो वेस्ट हो गया, वैसे मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ। तो इंडिया में डिपेंड ऑन द स्टेट, अगर आप कौन से स्टेट में रहते हो, कि आप लंदन कह रहा हूँ मैं, सॉरी, इंडिया में कब से लंदन आ गया। अगर आप लेट सपोज उत्तर प्रदेश में रहते हो, या फिर आप लेट सपोज आप उत्तराखंड में रहते हो, लेट सपोज आप बिहार में रहते हो, तो यहाँ में आप 4 से लेकर के 6 इंच इज़ इनफ फॉर गर्ल्स, फॉर महिलाएं। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ की जो महिलाएं होती हैं एज़ कम्पेयर टू अदर स्टेट्स थोड़ी सी मेल न्यूट्रिशंस होती हैं, थोड़ी सी उनके अंदर मेल नरिशमेंट का शिकार होते हैं, वो थोड़ी सी कुपोषण के शिकार होते हैं, क्योंकि यहाँ के लोगों को अच्छा खाना नहीं मिल पाता। अब ऑब्वियसली बात है, अच्छा खाना नहीं मिलेगा तो ऑर्गन्स उस तरीके से डेवलप नहीं होंगे आपके। सिंपल से सिंपल फैक्ट ही है, क्या कुछ छोटे बच्चे को भी अगर मैं बताऊँगा ना वो भी आराम से सीख जाएगा। जब आपको अच्छे से खाना नहीं मिलेगा, भरपूर आप नहीं खा पाओगे, आप अपने डाइट में मीट इंक्लूड नहीं है ना आपके, तो भैया आपने कुछ नहीं हो सकता आपका, जितना मर्जी आप घास फूस खा लो। वीगन का कुछ नहीं इलाज है, वीगन का एक ही इलाज है, जाओ जाकर के मार्केट से रस्सी खरीदो, 500 या फिर 1000 रुपये तक की आएगी, और पंखे में लटक के सुसाइड कर लो। एक ही इलाज है उनका, यही था, उसके अलावा कोई इनका इलाज नहीं है। ठीक, वीगन्स की मैं बात बताता भी नहीं, और मैं वीगन्स को बोलता हूँ भैया मेरे चैनल को देखना भी मत, और अगर आ जाए कभी तो यूट्यूब रिकमेंड देता है ना वो कि नॉट रिकमेंड दिस चैनल, तो मेरा रिकमेंड से हटा देना, मतलब अनरिकमेंडेड में डाल देना मेरे को। ठीक है, मैं नहीं चाहता आप लोग मेरी ऑडियंस बन जाए जो वीगन है स्पेशली। सो मेरे दोस्तों, अगर आपको बचपन से ही, ठीक है, मीट नहीं मिला, एग नहीं मिले, ऑर्गन्स नहीं मिले खाने के लिए, ब्रेन नहीं मिला, तो मेरे भाई आपका जो भी ऑर्गन्स हैं, जो ह्यूमन के जो ऑर्गन्स है, आपके जो ऑर्गन्स हैं, वो डेवलप नहीं होंगे अच्छी तरीके से। अब जब डेवलप नहीं होंगे मेरे भाई तो रुक जाएंगे ना। अब जितना ज़्यादा आपका रुकेगा, सेम आपकी जो गर्ल है जो आप ही के साथ रहती है, सेम स्टेट से बिलोंग करती है, ऐसा तो नहीं आप रह रहे हो यार आपको तमिलनाडु की लड़की से प्यार हो गया 1-8% केस, मैं उसकी बात भी नहीं कर रहा। मेजोरिटी फैक्टर में देखा जाता है जो आसपास के होते हैं उसी से ही लव मेकिंग या फिर ऐसा होता है। ठीक है, ऐसा नहीं आप तमिलनाडु जा रहे हो ये करने के लिए, सेक्स करने के लिए, तो ध्यान से समझना मैं क्या कहने की कोशिश, यार तुम बच्चे हो क्या, समझो। सो मेरे भाई यहाँ के हिसाब से, इंडिया के हिसाब से 4 to 6 इंच इज़ इनफ, 101% इज़ इनफ, आपका चल जाएगा काम, नो प्रॉब्लम। अब क्योंकि वो भाई तो अमेरिका में रहता है वो इंडियन, ठीक है, अब उसके तो अच्छे तरीके से ऑर्गन डेवलप नहीं हुए, क्योंकि भाई कहाँ से होंगे, वहाँ के लोगों की हाइट देखना, साले 6-6 फुट के लंबे ऐसे ऐसे मिलते हैं, एक रैपट धर दिया भैया मर जाएगा तो। ठीक है, और उनसे ज़्यादा ज्ञान किसी को है भी नहीं, और उनसे ज़्यादा बेवकूफ़ भी कोई नहीं है, ऐसा भी है। ठीक है, सो मेरे भाई वहाँ के जो लोग हैं, ऑब्वियसली बात है जितना लंबा होंगे उनके हथवा भी लंबा मिलेगा, समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ। तो अगर लेट सपोज मैं अफ्रीका में चला जाऊँ, अफ्रीका की 7 फीट का है वो, तो उसका हथवा ढाई लंबा नहीं मिलेगा, हथवा उसका लंबा नहीं मिलेगा, उसका अलग से तीसरी जेब बनानी पड़ जाएगी। ठीक है, तो ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। ठीक, तो विमेन एसोसिएट होती हैं सेम रीज़न से, आप भी एसोसिएट है सेम रीज़न से। जिस तरीके से आपकी कंडीशनिंग है उसी तरीके से आपके ऑर्गन्स की डेवलपमेंट होती है, डेवलप्ड होते हैं आपके ऑर्गन्स। ठीक है, आप मेल नरिश कंट्री से आते हैं, इंडिया से मेल नरिश कंट्री, मान लो इस चीज़ को। ठीक है, कोई नहीं, अरे हमने नहीं, कोई नहीं बन रहे हो तुम, अभी भी मेल नरिश के ही शिकार हो, अभी भी तुम्हारे घर में अंधभक्ति लोग रहते हैं,
अब तुम अपने घर वालों के सामने मीट खाओगे तो वो बोलेंगे तुम्हारे मीट कैसे खा रहा है वो, हम ये हैं वो, समझे? तो यू आर अ पार्ट ऑफ द स्लेव सिस्टम, सिंपल, ध्यान से समझना इस चीज़ को। सो मेरे भाई 4 to 6 इज़ इनफ इंडिया के हिसाब से। लेकिन वो भाई ने मुझे भेजा कि भाई मुझे कुछ फूड बताओ तुम जो कि हो सके। मेरे भाई अब इस उम्र में कोई ऐसा फूड स्पेसिफिक नहीं है, क्लियर बता रहा हूँ। इवन तो भाई तूने मुझे 5,000 5,500 रुपये की डोनेशन दी थी तो मुझे तेरे ही फेवर में इस वीडियो को बनाने चाहिए, लेकिन मैं फिर भी एक्सट्रीमली ब्रूटल ऑनेस्ट के साथ में भाई कोई ऐसा फूड नहीं है अब जो तू उसे खाए और तेरा थोड़ा सा पीनेस लंबा बन जाए, ठीक है? अब मेरे भाई तेरे को अगर तेरे पास में पैसे हैं और तुझे अमेरिका में ही रहना है, यूएस में ही तेरे को शिफ्ट होना है, इंडिया वापस नहीं आना या किसी दूसरी कंट्री जाना है, वहाँ की हाइट ऑन एन एवरेज और बॉडी काउंट्स एवरेज ये देख लेना भाई कैसा है कैसा नहीं है, तो मैं तेरे को बता सकता हूँ क्या तू कर सकता है। एक चीज़ कर सकता है, वो है मेरे भाई सर्जरी एंड स्लीप। जितना बेस्ट तेरी सर्जरी होगी अच्छे पैसों से दे करके, बेस्ट डॉक्टर्स से भी बेस्ट डॉक्टर से कराना, जो सर्जन होता है उससे, डॉक्टर तो पागल होते हैं, सर्जन की बात कर रहा हूँ, उनसे कराओगे आपके अच्छा हो जाएगा। दूसरा, आपकी जितनी अच्छी स्लीप होगी रिकवर फास्टर आपके उतनी तेज़ी से होगा, ठीक है? क्योंकि जब बॉडी स्लीप मोड में जाती है तो रिकवर कर रही होती है खुद के सेल्स को, न्यूरॉन्स को, और आपके पूरे पाचन क्रिया से लेकर के ब्लड तक अच्छे तरीके से बन रहा होता है नया। और जितना अच्छा तरीके से बनेगा, जितना गहरी नींद में जाओगे आपको उतना आराम की उतना आराम आपको लगेगा अपनी बॉडी में, और आपकी जो सर्जरी हुई होगी पीनेस के अंदर वो थोड़ी सी बड़ी हुई होगी, वो थोड़ी सी इनहेंस में जा रही होगी, ठीक है? ध्यान रखना। सो मैं यूएस के ऊपर बात बता रहा हूँ ये वाली, क्योंकि वो बंदा इंडियन है, हिंदी आती है उसे, उसकी शक्ल बता रही है वो इंडियन है, उसने मुझे बोला, मैंने उसके लिए वीडियो बना दी, ठीक? तो विदाउट सर्जरी के भाई तुम कुछ नहीं बढ़ा सकते। और कोई ऐसा है जो क्लेम करे अपने आप को, जो कोई बहुत बड़े बड़े डॉक्टर आ रहे हैं ना, महारथी आते हैं जो अपना प्रोडक्ट बेचने आ जाते हैं, ये लगा लेना, स्प्रे लगा लेना, कुछ नहीं होता स्प्रे से। तुम्हें लगता है यार ये स्प्रे कर दिया मैंने, आधे से ज़्यादा उसके अंदर क्या इंग्रेडिएंट्स है क्या नहीं है, हैं कि ये डाल दो, ये स्प्रे, यार मैं तुम कैसे ये बोतल है ये, ठीक है? बोतल, ठीक, ये मान ले पेनिस है, अब मान ले लिक्विड है किसी भी तरीके का, मैंने इसमें यूँ स्प्रे कर दिया, अब लग गया स्प्रे लग गया इस पर। अब तुम्हें कहाँ से लग रहा है यार ये ग्रोथ हो सकता है? कहाँ से लग रहा है बताओ? लग रहा है तुम्हें कि ये तुम्हारा ग्रोथ हो जाएगा? कोई भी मेडिसिन तुम्हारी स्पेसिफिक ऑर्गन पे अप्लाई नहीं होती है, हो ही नहीं सकती। डॉक्टर्स तक को ऐसी बात बताई, ये मेडिकल लैंग्वेज में सिखाई जाती है ये बात, मैं तो तुम्हें फ्री में बता रहा हूँ। कोई भी तुम मेडिसिन लोगे ना, लेट सपोज तुम्हारे दिमाग में दर्द है और तुमने पेन किलर ले लिया, पेन किलर का काम ही होता है बेटे, तुमने पेन किलर खाया और ये तुम्हारे पेट में चला गया, ये तुम्हारा पेट है, अब ये ना पूरे इसमें घुलेगा तो तुम्हारी नसें होती हैं, नसें, ठीक है? नसें होती हैं नब्स के अंदर जो है ये न्यूट्रिशन खींचता कहाँ से? तुम्हारे बॉडी के अंदर से ही न्यूट्रिशन खींचता है, कोई बाहर से नहीं आ रहा। खाया तुमने उस गोली को, किसी दूसरे ने नहीं खाया, समझे? तो न्यूट्रिशन जब खींचेगा, प्रॉपर न्यूट्रिशन उसके पास में पहुंच जाएंगे, ब्रेन तुम्हारा हल्का सा शांत हो जाएगा, तुम्हें लगेगा हाँ यार मेरा दर्द चला गया यार, अब इस गोली से क्या गुरु मेरा दर्द, इस गोली से क्या? इस गोली से नहीं गया मेरे भाई, इस गोली ने उस चीज़ को तेज कर दिया है बस, कि तुम्हारा जो न्यूट्रिशन प्रॉपर वहाँ नहीं पहुँच पा रहा था, इस गोली की मदद से उस प्रक्रिया वो तेज़ी से हो गई और तुम्हारे ब्रेन को अच्छी तरीके से सेटिस्फेक्शन मिल गई, तो तुम्हें लगे अरे हमारा तो दर्द चला गया भैया, बढ़िया, एक गोली बढ़िया है, तुम इसको खरीदोगे जाके। जबकि तुम्हारी बॉडी सिग्नल ये कर रही है कि तुम्हें और ज़्यादा अच्छा खाना खाने की ज़रूरत है। मीट इज़ ओनली द वे। कोई है पीएचडी कर रखी है उसने, वो डॉक्टर है, आ जाओ मेरे से डिबेट कर लो, मैंने तो नहीं कर रखी पीएचडी, लेकिन मैं तुम्हें बुरी तरीके से ले लूँगा, तुम्हारी बड़ी गंदी तरीके से। कोई डॉक्टर है एमबीबीएस कर रखी जी उसने, आ जाओ। यू आर नथिंग बट द पपेट ऑफ ए WHO जिस तरीके से तुम्हें नचाना चाहेगा, जिस तरीके से तुम्हें स्टडी दिखाएगा, तुम उस तरीके से नाचना शुरू कर दोगे। यू आर नथिंग जस्ट ए स्लेव of WHO and you are nothing just a servant of a WHO and you are nothing just a puppet of a WHO।
आज WHO कोई दूसरा वायरस डाल दे, तुम इस पर बिलीव करने लग जाओगे, दिस इज द हंता वायरस, दिस इज द कोरोना वायरस। इससे पहले कहाँ थे भाई तुम्हारी स्टडी कोरोना वायरस की? नहीं, वो डेवलप नहीं हुआ था अभी, नहीं उसको साइंस ने स्टडी नहीं। भाई तुम्हारी साइंस इज टोटली अ मैनिपुलेटेड गेम बाय WHO। साइंस इज ओनली अबाउट फैक्ट, दिस इज बोटल एंड दिस कुड बी साइंस, कि हाँ यार ये साइंटिफिक प्रूफ है मेरे पास में, एक वैज्ञानिक तौर पे मैं मान रहा हूँ इस चीज़ को कि हाँ यार ये छू सकता हूँ मैं इसको, मेरे को दिख रहा है, मेरे आंखों के सामने है ये चीज़, तो ये बोतल है, ठीक। तो दिस इज कॉल्ड अ रियल साइंस। अब अनरियल साइंस क्या होता है कि जिसको तुम इमेजिनेशन फैक्टर में लेके बैठे हुए हो जी, मैं इसको खाऊंगा और मेरा पेनिस इरेक्शन यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा और मुझे तीसरी जेब बनवानी पड़ेगी उसके लिए। यू आर नथिंग, जस्ट अ पार्ट ऑफ अ स्लेव सिस्टम। मीट खाना शुरू करो, रो खाओगे सबसे बेस्ट रहेगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, कुक भी खा सकते हो, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कुक खाना। मैं खुद नहीं कुक खाता तो मैं तुम्हें क्यों कुक मीट को रिकमेंड करूँ। सो यस, दिस इज़ ओनली द वे मेरे भाई। यू आर लिविंग इन अमेरिका, सो वहाँ पे बीफ मिलता है, बीफ खाओ मेरे भाई, वहाँ पे बीफ मिलता तो है ना तुम्हें, तुम अच्छे कंट्री में रहते हो। इंडिया इज़ नॉट अ बेस्ट कंट्री खाने पीने के मामले में, और अमेरिका इज़ अ वेरी गुड कंट्री खाने पीने के मामले में। तो मेरे भाई वहाँ पे तुम जो मर्जी खा सकते हो, कोई तुम्हें बोलेगा भी नहीं, कोई तुम्हें वहाँ पे आएगा भी नहीं कि ये प्रो, ये एंटाई, ये धर्म में ये लिख गया, वो धर्म में वो लिख गया। वहाँ पे ये सब मानते भी नहीं है, आप जो मर्जी खा सकते हो, ठीक है। और मेरे भाई इसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं है। अदरवाइज़ पैसे आपके हैं, जिसे देना चाहते हो उसे दे दो, जो गोली खाना चाहता हो वो गोली खा लो मेरे भाई। जब आपने मुझे 5,000 रुपये की डोनेशन कर दिया, ठीक है, 5-5,500 रुपये जितनी भी आपने डोनेशन की थी, इसका मतलब ये है मेरे भाई आपने स्पेसिफिक पॉइंट पे मुझसे पूछा है, तो मेरा ये कर्तव्य बनता है कि मैं आपको 101% ब्रूटल ऑनेस्ट के साथ में बताऊं कि क्या चीज़ आपके लिए सही होगी और क्या चीज़ आपके लिए गलत होगी। मैं नहीं चाहता मेरे भाई कि मैं 5,000 रुपये ले लूँ आपके और आपको मैं कुछ गलत तरीका बता दूँ कि ये खा लेना, वो खा लेना, इससे हो जाएगा, उससे हो जाएगा, ठीक है, और आप उसे खा भी लो, आपके ऊपर से और पैसे बर्बाद हो जाए और आपको कुछ रिजल्ट ना मिले, फिर आप आगे मुझे गाली दो कि मैंने आकाश भाई को पेमेंट किया था 5,000 रुपये का, फिर आप रेडिट पे मेरे लिए पोस्ट डालोगे, इंस्टाग्राम पे मेरे लिए पोस्ट डालोगे, पता नहीं कहाँ पोस्ट डालोगे। भैया मैं तुम्हारे 5,000 रुपये लिए अपना नाम ख़राब नहीं करना चाहता, मैं सिंपल आपको रियल फैक्ट बता रहा हूँ कि मेरे भाई ऐसा है। और अगर आपको खाना है ही है था अच्छा, तो मेरे भाई सबसे बेस्ट वहाँ पे बीफ मिलता है, खा लो। सबसे बेस्ट वहाँ पे मीट बहुत बेस्ट मिलता है। टेक्सास का बारबेक्यू तो आपको पता है कितना भयंकर बेस्ट बारबेक्यू देते हैं। टेक्सास तो फेमस ही बारबेक्यू से अपने, तो भाई आराम से बारबेक्यू का मजा ले, और जितना हो सकता उतना मीट खा, जितना हो सकता है उतना बेस्ट रहे, ठीक है। कोई एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है कि हाँफ रहे हो, भाग रहे हो, कुछ नहीं करना, ठीक। खाओ, ओनली खाओ, सो जाओ, खाओ सो जाओ, खाओ सो जाओ, दिस इज़ द बेस्ट, ठीक है। और खाओ सो जाओ का मतलब ये नहीं तुम मोमोज खा रहे हो, पिज़्ज़ा, वैसे तो ये सब मिलता नहीं वहाँ पे, लेकिन फिर भी पिज़्ज़ा तो मिलता है ना, तो वो सब नहीं खाना आपको, वो सब एक स्लेव सिस्टम है, वो सब एक ग्रेन सलज है। ग्रेन सलज नहीं मैं आपको रिकमेंड कर रहा, मैं आपको ओनली मीट रिकमेंड कर रहा हूँ। उसके अलावा आप अगर कुछ भी खाओगे तो मेरी गारंटी नहीं है, मैं सिर्फ मीट रिकमेंड कर रहा हूँ, मीट खाओ, दैट्स इट, और कुछ नहीं है, ठीक। उससे शायद हो सकता है आपका हल्का फुल्का इफेक्ट आपके पीनिस इरेक्शन पे पड़ जाए और पीनिस आपको थोड़ा सा लंबा बन सके, थोड़ा सा बड़ा हो सके, थोड़ा सा ग्रोथ उसमें आ सके, क्योंकि बचपन से अभी तक तो आपको मेल न्यूट्रिशन के शिकार हो आप, कुछ भी आपको न्यूट्रिशन में अच्छा नहीं खाना मिला, आपके पेरेंट्स गंवार थे तो उन्हें खुद नहीं मिला, बस रोटी खा लो जी, आपका पेट भर गया, बस हो गया उन्हें तो लगता है बस पेट भर गया, तो उसका मतलब तो बेटे गोबर खा ले, गोबर से भी भर सकता है पेट। तो नरिशमेंट इज़ द बेस्ट थिंग, तो बीफ इज़ एक्सट्रीमली बेस्ट थिंग टू हैव इन अमेरिका, खा लो भाई, दैट्स इट, ठीक है। एन्जॉय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और ब्रूटली ऑनेस्ट एडवाइस के लिए मेरे को गूगल पे डोनेशन करना आप, और मैं आपके लिए भी कोई वीडियो बना दूंगा। थैंक यू सो मच।